डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मम भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः। इसका अर्थ है भूमि मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूँ। और हम सभी जानते हैं एक पुत्र का माँ के प्रति क्या कर्तव्य होता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक पुत्र का कर्तव्य है माँ की सेवा करना। और इस धरती माँ की सेवा हम तभी कर सकते हैं जब हम रासायनिक तरीकों को छोड़कर कृषि के जैविक और प्राकृतिक तरीकों को अपनाएं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम चौपाल चर्चा में। और चौपाल चर्चा की टीम इस बार जा रही है जिला गौतम बुद्ध नगर के गांव खुर्शैदपुरा में, जहां हम बात करेंगे प्राकृतिक और जैविक खेती की। तो चलिए मेरे साथ। तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक विस्तार का केंद्र माने जाने वाला गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक जिला है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर के दायरे में आता है। यहाँ की कुल आबादी 16,48,000 है। वहीं साक्षरता दर की बात करें तो ये 80% से ज्यादा है। 1997 में गाजियाबाद और बुलंदशहर जिलों के कुछ हिस्सों को काटकर गौतम बुद्ध नगर जिला बनाया गया था। इसका प्रशासनिक मुख्यालय ग्रेटर नोएडा में है। यह जिला 3 तहसीलों में विभाजित है, नोएडा, दादरी और जेवर। जिले में कुल 423 गांव हैं, जिनमें से आज की चौपाल चर्चा के लिए हम आप पहुंचे हैं गौतम बुद्ध नगर के गांव खुर्शैदपुर में। और चौपाल हमारी लग चुकी है और आज का हमारा विषय है प्राकृतिक खेती और जैविक खेती। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, उससे पहले केवीके के हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। मैं चाहूंगी एक एक करके वो अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दें और साथ ही जो हमारे किसान भाई बहन यहाँ बैठे हैं उनको भी अपना परिचय दें। समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर विपिन कुमार, सह निदेशक कृषि विज्ञान केंद्र गौतम बुद्ध नगर। सबको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर विनीता सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र पर कार्यरत हूँ एज ए वैज्ञानिक। सभी किसान भाइयों और महिलाओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर बोनिका पंत, कृषि विज्ञान केंद्र गौतम बुद्ध नगर। एक बार हमारे एक्सपर्ट्स के लिए तालियां हो जाएं। जैसा कि मैंने बताया, आज का हमारा जो विषय है वो है प्राकृतिक खेती, साथ ही जैविक खेती पर आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारे किसान भाई बहन यहाँ बैठे हैं, सबसे पहले उनसे जान लेते हैं कि वो कितना जानते हैं प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के बारे में। जी, मैं शिव कुमार, जैविक ऑब्लिक प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। तो इसमें जो हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग में सीधा सा फंडा है। इसमें बहुत ज़्यादा गुणाभाग की हम लोगों को आवश्यकता नहीं है। ये हमारा जो गौ आधारित खेती है और इसमें एक आच्छादन जो हम लोग करते हैं, एक मल्चिंग जो करते हैं, ये मस्ट है। और दूसरा ये है कि जो भी हम अपने फसल यानी अपने खेत से जो भी हम खाद्यान्न निकाल रहे हैं उसका 1/3 यानी 1/3 भाग हम इसमें बायोमास के रूप में, इसमें चाहे गोबर की खाद दे दें, किसी भी उसमें दे दें, फसल अवशेष में दे दें, अपने खेत में मिट्टी में हमको मिलाना होता है। और हमको जैसा जीवामृत है वे हैं हमारे पास में, इन सब से हम गला उसको मिट्टी में मिला देते हैं। तो जो हमारी पौधे हैं, पौधों को बहुत अच्छे से वो प्रोवाइड हो जाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा किसी उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो शिव कुमार जी ने बेहद अच्छा जवाब दिया है। एक बार तालियां हो जाए शिव कुमार जी के लिए। प्राकृतिक या जैविक खेती की ज़रूरत क्यों है, ये जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। और आप बताइए हमें। मेरा नाम रामपाल सिंह है। जैविक खेती से ये फायदा है, जैविक खेती में जो हमारा स्वास्थ्य है और ज़मीन का स्वास्थ्य है, इसमें जो हम गोबर की सड़ी हुई खाद, केंचुए खाद, ये और जैसी जो हम ये जीवामृत और धन जीवामृत बनाते हैं उसको हम ज़मीन में मिलाते हैं, तो उससे ज़मीन का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और इंसान का जो उसमें पैदा होगा उसको इंसान खाए तो वो उसका भी स्वास्थ्य ठीक रहता है। कृषि विज्ञान के गौतम बुद्ध नगर है, ये हमको ट्रेनिंग देते हैं। महीना में 2 महीना 3 महीना में ट्रेनिंग देते रहते हैं और ये हमको जो है समझाते हैं भाई जैविक खेती और गौ आधारित खेती कीजिए, जिससे कि
हमारे जो स्वास्थ्य है, हमारे किसान जो हमारी पब्लिक है वो खाएगी तो उनका जो स्वास्थ्य सही रहेगा। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनका भी ये आधार है, अगर हमारे खेत में जो जैविक खेती और ऑर्गेनिक गौ आधारित खेती को पैदा किया जाए, जिससे कि हमारे जो भी किसान भाई है सबका जो स्वास्थ्य और सब सही रहे। जी बहुत बढ़िया, इनके लिए भी तालियां हो जाए, अच्छी जानकारी इन्होंने दी है। प्राकृतिक और जैविक खेती हमने जान लिया है, उसके लाभ भी जान लिए, लेकिन और भी किसान भाई बहन यहाँ बैठे हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। यहाँ जो महिलाएं बैठी हैं वो कितनी जागरूक हैं प्राकृतिक और जैविक खेती को लेकर, उनसे भी बात कर लेते हैं। मेरा नाम कलावती है। पालक बो रखा है, उसमें मतलब मैंने गोबर का खाद मिला रखा, सड़ा गोबर का। हाँ। उसमें मतलब अच्छी हो रही है, पहले खराब होता था, अब अच्छी हो रही है। गोबर का खाद क्यों मिलाया है? सड़े गोबर का खाद मिलाया था। क्यों मिलाया है? मतलब फसल के लिए, मतलब मिट्टी सही होने के लिए। अच्छा, शायद बता नहीं पा रही है कलावती जी, लेकिन कहने का आशय यही है कि वो भी अब जैविक खेती कर रही है, उसमें फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं कर रही है और उनकी खेती जो है वो अच्छी हो रही है। जी आप बताएंगी? मेरा नाम गीता है। तोरई ये लगा रखे हैं और उसलिए कि मतलब सब्जी हमारी घर की हो जाए, बढ़िया सब्जी हमारे बच्चे खाएं, हम दवाई की ना खाएं, तो प्लॉट में ही लगा रखे हैं, मतलब घर की। जी इसलिए बिल्कुल कि फर्टिलाइजर लगाने से जो है वो जो हमारी मिट्टी है वो खराब होती है, इसीलिए ये लोग जैविक खेती कर रहे हैं। लेकिन मैं जानना चाहूँगी किसानों में ऐसे कौन है जो हमें प्राकृतिक और जैविक खेती के बारे में अंतर समझाएंगे? जैविक खेती वह खेती है कि जिसमें हम कन्वेंशनल फार्मिंग को छोड़ करके, जो हमें हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर साहब ने समझाया, वहाँ से अवगत कराया गया है, तो उसकी यह परिभाषा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग वह खेती है कि जिसमें हम कन्वेंशनल फार्मिंग को यानी केमिकल फर्टिलाइज़र को छोड़कर जो बायो एजेंट्स हैं, जो हमारे बायो खाद हैं, उनका प्रयोग हम कर सकते हैं। और जो हमारे ये इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो बने हैं, जो उसके स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए, जो जैविक खेती के स्टैंडर्ड हैं उनको मानकों को पूरा करते हुए उसको हम कर सकते हैं। बाहर से भी हम कुछ खरीद करके लेकर आ सकते हैं और अपने यहाँ पर भी कुछ इनपुट्स तैयार करके हम खेती करते हैं, तो वो हमारा जैविक खेती कहलाता है। प्राकृतिक खेती वह खेती है जो गौ को आधार मानकर और जिसके जो मानक है स्टैंडर्ड, इनको पूरा करते हुए अपने ऑन फार्म पर, यानी गौ पालन और जो भी हमारा बायोमास है हमारे खेत से होना चाहिए। बाहर से हमको कुछ भी नहीं खरीदना होता है, अपने फार्म पर ही तैयार करके बिना पैसे से बाहर से ना लेके, और बायोमास के रूप में जैसे हमारा जीवा अमृत है या हमारा जो नीमास्त्र है या हमारा ब्रह्मास्त्र है, इसी से हम लोग सब जो अग्नि अस्त्र है, इसी से हम जो है इसी को सब कवर कर लेते हैं। और जो इसमें बहुत हम लोगों को फ़ायदा भी है और इसमें बहुत ज़्यादा गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं है। ये बड़ी सरल और सीधी खेती है हमारी, जो नेचुरल फार्मिंग है। थोड़ा नेचर को समझने की आवश्यकता है, ये थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। हम अपने नेचर के प्रकृति के साथ में हमको चलना होता है, तो हमारी नेचुरल फार्मिंग कहलाती है। बहुत बढ़िया शिव कुमार जी, अच्छी जानकारी। क्योंकि शिव कुमार जी ने कहा कि हमारे डॉक्टर साहब से उनको ये इन्फॉर्मेशन मिली है, जानकारी मिली है, तो इससे ये तो समझ में आता है कि जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो बढ़िया ईमानदारी के साथ काम कर रहा है। पहले तो बधाई देती हूँ कि आपने किसानों को इतना जागरूक कर रखा है। और इसमें क्या कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हैं आप? प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में सिर्फ अंतर ये है कि हम प्राकृतिक खेती में ऑन फार्म इनपुट जो हमारे फार्म लेवल पर, हाउस होल्ड लेवल पर बन सकते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। और जैविक खेती में हम निवेशों को बाहर से भी ला सकते हैं। जैसे जैव उर्वरक है, हम नहीं बना सकते तो हम बाहर से ले सकते हैं, लेकिन केमिकल दोनों में वर्जित है। केमिकल का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि मृदा का स्वास्थ्य और हमें अपने जो भी उत्पाद है जो हम कंज्यूमर को दे रहे हैं, उपभोक्ता को दे रहे हैं, वो भी विष मुक्त हो। इस उद्देश्य के साथ माननीय मोदी जी ने ये नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग स्टार्ट किया 2024 में। और इसका उद्देश्य ये था कि हम लोगों के अंदर ऐसी क्षमता विकास करें, और इसमें टारगेट रखा गया था कि लगभग हम 7.5 लाख हेक्टेयर एरिया को कवर करेंगे और उसमें 1 करोड़ किसानों तक पहुंचेंगे। बहुत बड़ा उद्देश्य इसमें छिपा हुआ है। और इस कार्य के लिए, इस मिशन के लिए लगभग 2,500 करोड़ रुपया भारत सरकार ने इसमें निर्धारित किया कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। बायो रिसोर्स सेंटर, जो अभी हम बात कर रहे हैं गौमूत्र आधारित निवेश उत्पादन की, तो उसके रिसोर्स सेंटर बनेंगे जगह जगह। और इसके तहत ही अभी हम प्रशिक्षण कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग ये प्रशिक्षण कार्यक्रम कर रहा है। और इसके तहत अभी कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से कृषि विभाग ने एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है मास्टर ट्रेनर्स का, कि जो भी बायो रिसोर्स सेंटर चला सकते हैं, ऐसे किसानों को चिन्हित करके उनको हम
प्रशिक्षित कर रहे हैं। जी, एक बार तालियां हो जाए। अच्छी जानकारी। पीछे बहुत सारे फार्मर्स बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि हम भी कुछ बोले, तो आ जाती हूँ उनके पास। मेरा नाम बताइए। उत्तम कुमार है कौन सी खेती कर रहे हैं? जी। जैविक खेती कर रहे हैं उसमें। जी, जैविक खेती में क्या लगा रखी है, कौन सी फसल है? इस टाइम तो गन्ना है, धान है। जी, तो आपने जैविक खेती अपनाई है, तो इस पे आपकी जो पैदावार है उस पे कोई असर आया है? हाँ, पैदावार पर असर आएगा। जी, घटी है, बढ़ी है? बढ़ेगी उसमें। बढ़ी है। जी, और क्या कुछ फायदे हैं? जैविक खेती क्यों अपनाई आपने? जैविक खेती पे उसमें जैसे हमने यहाँ में डॉक्टर साहब से वहाँ में मिट्टी की वहाँ में करवाई थी, जांच करवा कर नहीं, तो उसमें खर्चा कम आता है। जो जांच करवा कर नहीं कि वहाँ में मिट्टी की जांच करवाओगे तो उसके जो वे हैं मिश्रण जैसे उसमें है, तो उसमें पता खर्चा कम आता है, पैदावार बढ़ती है, आमदनी खर्चा जो वहाँ बढ़ेगा ज़्यादा। जी, तो देखिए सूरजपाल जी, आप भी जो है वो जैविक खेती अपनाई है। ये मिट्टी के जो कण जो बढ़ते हैं, ये किस वजह से बढ़ते हैं? मिट्टी के कण नहीं बढ़ते हैं, आप जो केमिकल यूज कर रहे हैं अपनी मिट्टी में, उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? उससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति एक टाइम ऐसा आएगा घटते 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 खत्म हो जाएगी। अच्छा। हमारे एक्सपर्ट्स के पास एक बार फिर वापस जाऊंगी। यहाँ पर मौजूद कुछ 2-4 किसान ऐसे भी हैं जो आज भी शायद जैविक या प्राकृतिक खेती का महत्व नहीं समझ पाए हैं। उसके क्या कुछ लाभ हैं वो जान लेते हैं। डॉक्टर विनीता यहाँ पर है, उनसे चाहूंगी कि हमें इसके बारे में, इसके लाभ बताएं और क्यों हमें अपनानी चाहिए वो भी बताएं। जी डॉक्टर विनीता। हमारे पूरे देश में प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। वो इसलिए हो रही है कि हमारे अगर पूरे देश में देखा जाए तो जो बीमारी है, बहुत सारी बीमारी जो जिनका आंकड़ा है वो बढ़ते जा रहा है और प्रत्येक साल बढ़ता जा रहा है। और इसका जो मुख्य कारण है वो यही है कि जो भी हम भोजन कर रहे हैं उसके माध्यम से हमें सही मात्रा में और सही प्रकार के पौष्टिक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं जो हमें मिलने चाहिए। तो इसके लिए प्राकृतिक खेती की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ताकि उसमें अगर हम प्राकृतिक खेती करते हैं किसान भाई, तो उसमें कम से कम दवाई डालना चाहिए, उसमें डालते हैं, और कम से कम जैसे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड है और बाहर की चीज़ें जो भी केमिकल है उसको कम से कम डालना है, ताकि जो उससे हमारी जो खेत की सबसे पहले जो मिट्टी है उसका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा पहले से, और दूसरा जो उसमें जो भी प्रोड्यूस होगा, जो भी हमारा उत्पादन होता है वो हमारा अगर हम ऐसे शब्दों में कहें कि वो शुद्ध होगा कि उसके पौष्टिक तत्व भी उसमें बहुत अच्छे होंगे, अच्छी मात्रा में, और जो उसको खाने से जो हमारे लाभ होंगे वो हमारे शरीर को ही जाएगा, क्योंकि हम जो भी उत्पादन करते हैं वो हमारे भोजन के रूप में आता है। और जितने भी तरह के पौष्टिक तत्व हैं वो हमें भोजन से ही प्राप्त होते हैं, चाहे अलग अलग पौष्टिक तत्व हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, खनिज लवण, वसा, विटामिन, ये ज़्यादातर जो पौष्टिक तत्व ये हमें भोजन के माध्यम से ही मिलते हैं। खासकर जो सब्जियां हैं जिनको, या जो फल हैं, जो मौसमी फल हैं या सब्जियां हैं, उनको किसान भाई जो लगाते हैं तो उसमें जो हमारे केंद्र पर आते हैं प्रशिक्षण के माध्यम से हम उनको बताते हैं कि आप उसमें कम से कम दवाइयाँ डालें, ना डालें, बिल्कुल प्राकृतिक की तरफ शिफ्ट हो। ये हमारा कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को उस तरफ मोड़ने का काम कर रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी, एक बार तालियां हो जाए। जो अभी भी जैविक खेती और प्राकृतिक खेती का महत्व नहीं समझ पाए हैं उनको समझना होगा। और अगर एक लाइन में बोलूं तो एक छोटी सी कहावत है, जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन। तो आप अगर केमिकल खाएंगे तो आपकी जो सोच है, आपका जो मन है, आपकी जो प्रवृत्ति है वो वैसी ही रहेगी। चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ चौपाल चर्चा में। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। और आज की चौपाल हमने लगाई हुई है जिला गौतम बुद्ध नगर के गांव खुर्शैदपुरा में। जी, तो हम बात कर रहे हैं जैविक और प्राकृतिक खेती के बारे में। जान लेते हैं किसान भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, कौन ज़्यादातर लोग यहाँ पर जैविक और प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगी, आप कौन सी खेती कर रहे हैं? धान गेहूँ करते हैं। जी, कैसे करते हैं? फर्टिलाइजर उसमें वो लगा रहे हैं, रासायनिक लगा रहे हैं? नहीं, जैविक खाद। जैविक खाद। जैविक खाद क्यों लगा रहे हैं? फसल बढ़िया होगा, खाने में बढ़िया लगा। अच्छा, खाने, देखिए बिल्कुल, बहुत अच्छी, तालियां बजा दीजिए एक बार। बैठ जाइए प्लीज। जी, और कौन बताएगा? मेरा नाम विशाल है, विशाल गौरव। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत हमारा केवीके बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। केवीके के द्वारा किसानों के बीच से कोई मास्टर ट्रेनर बनाए जा रहे हैं जो जगह जगह पर गांवों में ट्रेनिंग दे रहे हैं और प्राकृतिक खेती के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और हमारे यहाँ आज ये प्राकृतिक खेती में शिव कुमार जी हैं, सभी और किसान भी इनसे जुड़े हुए हैं, प्राकृतिक खेती की तरफ बहुत सहज जा रहे हैं और आने वाले समय में प्राकृतिक खेती के बारे में लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। जैसे जैसे हम प्राकृतिक खेती की तरफ जाएंगे, उससे यही नहीं है जो उससे उत्पाद प्राप्त होता है वो तो स्वस्थ प्राप्त होता ही है स्वास्थ्य में, उसमें हमें प्राकृतिक खेती में हमें जो इनपुट यूज करने हैं वो भी हमारे अपने ही होते हैं, वो किसी मार्केट से नहीं खरीदने हैं। उससे हमारी आर्थिक रूप से भी हम मजबूत होते हैं। लाभ हमने जान लिए हैं, हम जानना चाहेंगे कि उससे जुड़ी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनके बारे में आप जानते हैं? हाँ, प्राकृतिक खेती के अभी भारत सरकार, केंद्र सरकार पोषित एक योजना है राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, जिस योजना के तहत किसानों को 3 वर्ष के लिए 15,000 रुपये वित्त पोषित किया जाता है प्राकृतिक खेती के लिए। उसमें मास्टर ट्रेनर होते हैं और किसानों का चयन होता है। उसमें करीब करीब एक क्लस्टर में 50 हेक्टेयर जमीन होती है और करीब 50 ही फार्मर होते हैं और प्रत्येक फार्मर को ये चीज़ें केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है। बेहद अच्छी जानकारी, एक बार तालियां हो जाए। हमारे एक्सपर्ट्स के पास वापस जाएंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर प्राकृतिक और जैविक खेती की तरफ रुख करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है। जी, हमारे साथ बोनिका पंत जी हैं। जब हम बात करते हैं प्राकृतिक खेती या जैविक खेती की और उसकी ज़रूरत की, तो उसका एक सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो हमारे सामने है सिक्किम, जो कि एक बहुत ही छोटा सा हिमालयी राज्य है और उसने 2016 में अपने आप को पूरी तरह से जैविक राज्य को घोषित किया है। और जो है उसमें हर जो भी उसमें वो सिक्किम में जो चीज़ उग रही है वो केवल और केवल जो है जैविक है। तो जो है इसकी एक ज़रूरत क्यों पड़ी, सवाल यह है कि हमें इस सब की ज़रूरत क्यों पड़ी। वो ये है कि दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि हमारे सामने नई नई बीमारियाँ, अगर हम आज से 5 साल पहले मुड़कर देखें तो हमने कभी सोचा नहीं था कि कोविड जैसी एक ऐसी बीमारी आएगी जो हमें पूरी दुनिया को रोक देगी। तो नई नई बीमारियां हमारे सामने आ रही है। हम देख रहे हैं कि छोटे से छोटे बच्चों को आजकल कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो जा रही है। छोटे से लोग ऑफिस जा रहे हैं, लोग उनको जो है हृदय आघात हो जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलग उसका जो मुख्य कारण है जो है वो है हमारा स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य का जो मूल होता है वो होता है खाना। तो उस खाने को अगर हम अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छी तरह से जो हमारा जो होगा, हमारा जो खाना होगा, जो ऐसा खाना होगा जो हमारे स्वास्थ्य को बढ़ावा दे, ना कि ऐसा खाना जो कि एक अच्छे के पीछे खराब छुपा हो। जैसे कि अगर आप बैगन खा रहे हैं तो अगर आप आपने बहुत अच्छे से सब्जी बनाई लेकिन आपको पता नहीं है कि उस बैगन को बनने में कितने सारे उसमें पेस्टिसाइड डले। सबसे पहला जो हमारा जो महत्व है और जो ज़रूरत है प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की, उसका जो आधार यही है कि हमें अच्छा खाना मिले। सस्टेनेबिलिटी की जब हम बात करते हैं कि हम आने वाले जनरेशन को क्या देके जा रहे हैं, तो हम एक अच्छी धरती देकर जाएं, एक ऐसा जो है भूमि देकर के जाएं जिसमें वो आगे को और अच्छी अच्छी फसलें कल्टिवेट करें और अच्छा खाएं और जो है स्वस्थ रहें। एक बार हो जाए जानकारी के लिए तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे जो यहाँ किसान भाई बहन हैं वो जागरूक तो हैं, लेकिन उनसे जानना चाहेंगे कि प्राकृतिक और जैविक खेती की तरफ जो किसान भाई बहन है वो रुख करे, उसके लिए किस तरह के जागरूकता अभियान वो चला रहे हैं और क्या क्या प्रयास उनके हैं इसमें। कि जैविक खेती या प्राकृतिक खेती की आवश्यकता क्यों है। देखिए, खेती मृदा के बिना संभव नहीं है। तो पहली चीज़ बात करें कि मृदा का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हो गया है और उसका बेसिक कारण है कि यदि हम देखते हैं कि मृदा के अंदर जो जीवाश्म का प्रतिशत यदि 0.3% से कम है तो ऐसी मृदाएं अस्वस्थ मृदा की श्रेणी में आती हैं। और इस तरह की मृदा का प्रतिशत देखें तो हमारे देश में लगभग 62% मृदा हैं जिनके अंदर जीवाश्म का प्रतिशत बहुत कम है। इसलिए हमको जैविक खेती करनी चाहिए या प्राकृतिक खेती करनी चाहिए। दूसरा कारण कि जो पोषक तत्वों की आवश्यक है वो लगभग हमारे 18 पोषक तत्व ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं, जिनमें से इस समय लगभग 6 पोषक तत्व ऐसे हैं जो अति न्यून श्रेणी में आ गए हैं कि जिनकी बहुत ज़्यादा कमी है। सारे पोषक तत्वों की कमी होने के कारण भी हमको जैविक खेती की ओर रुख करना चाहिए।
तीसरा कारण है कि जो हम अंधाधुंध रसायनों का इंजुडिशियस यूज जो कर रहे हैं उसकी वजह से उसका अवशेष उत्पाद में रहता है और साथ ही हमारे भूजल को और भूमि को दूषित करता है। इसलिए हमको जैविक खेती करनी चाहिए। एक बहुत बड़ा कारण जैविक खेती और प्राकृतिक खेती जिसके लिए मिशन भी बना है वो ये कारण छुपा हुआ है कि हमारी उत्पादन लागत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और जैसा भी डॉक्टर बोनिका ने भी कहा कि हमको बाजार भाव भी अच्छा मिलता है। अब मैं इस बारे में एक ज्ञान और दे दूँ, लगभग 5,000 करोड़ का मार्केट तो हमारे देश में है प्राकृतिक और जैविक उत्पादों का, और लगभग 12,500 करोड़ के निर्यातक बैठे हुए हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में हमसे जैविक उत्पाद लेने के लिए। यदि हम बात करें वर्ल्ड वाइड तो लगभग 12,500 करोड़ का मार्केट है, तो निर्यात की भी अपार संभावनाएं हैं। और इसी तरीके से यदि अब हम कृषि विज्ञान केंद्र क्या कर रहा है इस क्षेत्र में, हमारे प्राकृतिक खेती के रेगुलर प्रशिक्षण चल रहे हैं हमारे केंद्र पर, जो हम किसान भाइयों को भी और जो मास्टर ट्रेनर हैं उनको भी प्रशिक्षण दे रहे हैं। हमारे केंद्र पर गौ आधारित प्राकृतिक खेती इकाई बनी हुई है कि जो भी किसान भाई यदि ट्रेनिंग भी नहीं ले पा रहे हैं तो उसकी जानकारी लेने के लिए कौन सा आदान किस प्रकार बनता है उसकी हम जानकारी देते हैं। जैसे कि हमारा जीवामृत है, घन जीवामृत है, 10 पर्णी है, ये हमारे यहाँ रेगुलर बनते हैं और उनका हम एक प्रदर्शन भी हमारे यहाँ फसलों पर करते हैं। इसके साथ साथ हम जागरूकता कार्यक्रम, जैसे अभी हमारा माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का एक सपना था और उन्होंने खरीफ में विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया, उसके माध्यम से भी हमने लगभग 138 गाँवों के अंदर प्राकृतिक खेती पर हमारे यहाँ से जितने भी वैज्ञानिक गए सबने प्राकृतिक खेती की चर्चा की और किसानों को जागरूक करने का प्रयास किया कि किसान अपनी लागत घटाने के लिए और अपनी शुद्ध आय बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती की ओर रुख करे। और भविष्य में हमारी योजना ये है कि जो भी किसान भाई अपने घर पर या समूह में या अपने खेत लेवल पर यदि बायो रिसोर्स सेंटर बनाना चाहता है तो उसको हम पूरी तरह तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। और जो भी किसान भाई हमारे इस कार्यक्रम को दूरदर्शन के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इससे जुड़े हुए हैं, वो अपने ज़िले के नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करके प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। मृदा मुर्दा ना हो जाए, इसको दृष्टिगत रखते हुए हमें जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए। बहुत बढ़िया। मिट्टी मुर्दा ना हो जाए, मृदा मुर्दा ना हो जाए, इसके लिए हम सबको जैविक खेती को अपनाना पड़ेगा। और बेहद अच्छी जानकारी यहाँ पर मैं सभी किसान भाई बहन जितने भी बैठे हैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो सरकार की ओर से इसीलिए स्थापित किए गए हैं कि वो किसान भाई बहनों की मदद कर सके। तो आप कृषि विज्ञान केंद्र जाते हुए झिझके नहीं, जो भी आपकी समस्याएं हैं, सवाल हैं, लेके जाइए। ये सारे वैज्ञानिक लोग आपकी मदद के लिए बैठे हैं। और चौपाल चर्चा का जो मकसद है वो भी यही है कि हम अपने किसान भाई बहनों के बीच जाकर ये समझें कि जो योजनाएं हैं वो कहाँ तक पहुँची हैं किसानों के बीच, साथ ही जो कृषि को बेहतर बनाने के लिए, सस्टेनेबल यानी टिकाऊ बनाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की ओर से, उनको लेकर हमारे किसान भाई बहन कितने जागरूक हैं। शुरुआत की थी मैंने इसी बात से और ख़त्म भी इसी बात पे करूँगी। मम भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः, इसका अर्थ ये होता है भूमि मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूँ, और हम सब एक पुत्र का कर्तव्य बखूबी जानते हैं। माँ सिर्फ वो नहीं होती जो हमें जन्म देती है, माँ ये धरती भी है जो हमें पाल रही है। पैदा होने के बाद इससे हम अनाज ले रहे हैं और इसकी रक्षा करना हम सबका फर्ज है। इसके लिए हमें जैविक और प्राकृतिक खेती को अपनाना ही पड़ेगा। और आज इस चौपाल चर्चा को विराम दूंगी यहीं पे, और उम्मीद करती हूँ आप सारे किसान भाई बहन माध्यम से भी देख सकते हैं।